सुप्रीम कोर्ट द्वारा सेंट्रल मार्केट में जो सेटबैक करने का आदेश है उसके विरोध में जो सेंट्रल मार्केट सेक्टर 3 और 4 की जो महिलाएं हैं वो 1 महीने से ज्यादा बीत चुका है, अभी भी धरने पर बैठी हुई हैं। इससे पहले जो सेक्टर 2 का धरना चल रहा था वहां पे भी धरना अभी तक लगातार जारी है। एक नजर सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। तपती धूप है लेकिन ऊपर टेंट का सहारा लेकर जो महिलाएं हैं सेक्टर 3 और 4 की वो यहाँ पे बैठी हुई हैं धरने पर। और जो मांग है वो यही कि सेटबैक का जो आदेश है उसको वापसी लिया जाए। कहना यह है कि छोटे छोटे मकान हैं, ऐसे में अगर सेटबैक देते हैं तो पूरा मकान भरभरा कर नीचे गिर सकता है और इसके अलावा तमाम आरोप भी लगाए जा रहे हैं। इसी चीज को लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे आयोजित की गई थी। एडवोकेट राकेश कुमार पाठक जी हमारे साथ में हैं। वकील साहब, क्या आज मुद्दा आपने रखा है और किस चीज को लेकर बातचीत आज यहाँ पे हुई? मुद्दा ये है कि 18/5/2026 को हमने जो है आवास विकास को ये कहा था कि आप ये सेटबैक की कार्रवाई को स्थगित कर लें और इसको रोके जाने के संबंध में कार्रवाई करें। क्योंकि आपने 50 वर्षों से जो है मतलब कभी सेटबैक नहीं मांगा जब से ये कॉलोनी बनी। 50 वर्षों के बाद अचानक जब आप पर अवमानना की तलवार लटकी तो आप अचानक जो है 9 अप्रैल को आपने 9 अप्रैल 2026 को अपने अधिकारियों को बचाने के लिए आपने सेटबैक की बात सुप्रीम कोर्ट में उठाई है। तो ये कोई औचित्य नहीं है। और आपने फ्री होल्ड और रजिस्ट्री करने के बाद नगर निगम को स्थानांतरित करने के बाद आपका अधिकार क्या है कि आप यहाँ पे सेटबैक छोड़वाने के लिए आ रहे हैं? सेटबैक का आधार आपने सिर्फ ये बना लिया। भू उपयोग का एक मुकदमा चला 2013 में डिसाइड हो गया, तो भू उपयोग परिवर्तन की बात आपको करनी चाहिए थी। वो कॉम्प्लेक्स और जो बड़ी दुकानें थी उनके खिलाफ करते आप, लेकिन ये 3 और 4 में कौन सी बड़ी दुकानें थी, कौन से जो है यहाँ कॉम्प्लेक्स थे? आप यहाँ सेटबैक यहाँ 25 मीटर 65 मीटर के या उससे ऊपर के मकान है उसमें सेटबैक छोड़ेंगे तो मकान ही गिर जाएंगे और वो रहेंगे कहाँ? तो इसलिए सेटबैक की कोई भी मतलब वैधानिक आवश्यकता नहीं है और ना ही ये वैधानिक है। और ये मतलब जो है अगर आप इसको जो है रोकिए, इस पर आप तत्काल प्रभावी कार्रवाई करिए। 18/5 को देने के बाद उन्होंने आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं की। आज मैंने उसमें दोबारा दिया है और ये कहा कि इसको आप तुरंत निस्तारित करें। और सिर्फ हमारा एक ही कहना है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट की मतलब जो है बात कह करके आप ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और उसके तहत अगर आप ये कार्रवाई कर रहे हैं तो आप सेटबैक की कार्रवाई को रोक दो और 14 तारीख में हमारी बात को आप सुप्रीम कोर्ट में फिर रखने दो। 14 जुलाई को मतलब जो है हम भी 14 तारीख को डेट है वहाँ, हम अपनी बात रखेंगे, जो डिसाइड होगा फिर देखेंगे। इस बीच में सांसद अरुण गोविल आप लोगों के बीच में तो नहीं पहुंचे थे लेकिन सेक्टर 2 में वहां पहुंचे थे। उन्होंने यहाँ पे सेक्टर 2 और जो छोटे मकान है उसके चलते एक वकील अपॉइंट किया था। उन्होंने याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में डाली थी लेकिन वो याचिका भी खारिज हो गई है और 14 जुलाई का ही समय दे दिया गया। 14 जुलाई इस बीच में फिर आपको लगता है कि जो सेटबैक का आदेश आया है तारीख करीब आती चली जा रही है, ऐसे में कैसे करेंगे? कहीं ऐसा ना हो कि बुलडोजर की कार्रवाई शुरू? देखिए, इनको रोकने के लिए ही हम इनको प्रत्यावेदन दे रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 1 महीने बंद है। 14 मतलब जो है जुलाई में खुलेगा और फर्स्ट वीक में हम अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में रखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अब तक जो भी मामले रखे गए हैं, सांसद जी ने जो एडवोकेट दिए हैं मैं उनसे भी बात करने के पक्ष में हूँ कि सेक्टर 3 और 4 की बात भी वही रखें। विवेक नारायण शर्मा जी है, वो अगर रखेंगे तो अच्छा है, नहीं रखेंगे तो फिर और जो भी साधन होगा उसको देखेंगे, लेकिन बात रखेंगे। अब तक जो भी याचिकाएं दाखिल हुई हैं वो सब 14 को ही सुनी जाएंगी और आगे भी जो दाखिल हो जाएंगी जुलाई के शुरू में वो भी 14 को ही सुनी जाएंगी। हाँ, तो 14 जुलाई को सुनी जाएंगी। तो 14 जुलाई में हमें जो है पूर्ण उम्मीद है कि इसे सुप्रीम कोर्ट जो है इससे करेगा, इससे इसलिए करेगा। कहना है सिर्फ यही चाह रहे हैं जो आज पीसी बुलाई है, किसी तरीके से 14 जुलाई तक इन परिवारों को आश्वासन दिया जाए, किसी तरीके का सेटबैक का इनके ऊपर कोई तलवार लटकी हुई नहीं है। जो मन में संशय है कभी भी बुलडोजर आके इनके मकानों को तोड़ सकता है क्योंकि टाइम पीरियड जो दिया गया था वो निकल चुका है। तो जो संशय इनके मन में बनी हुई है, डर है जिससे लोग बीमार भी हो रहे हैं, तो आवास विकास से यही अपील करते हैं कि किसी तरीके से वो आके बोलें कि 14 जुलाई के बाद ही जो काम होगा, सुनवाई के बाद ही निर्णय लिया जाएगा, उससे पहले कोई ऐसा डिसीजन नहीं होगा जिससे तुम्हें कोई नुकसान हो सके। तो ये चिंता का विषय है जिसपे चिंतन चल रहा है और उसके पक्ष में ही आज वकील साहब ने ये पीसी कॉल की। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि समय तो निकल चुका है अब और आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कई जो नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनके घर तक भी आप पहुंचे, उनके द्वार तक पहुंचे, वहां से आश्वासन की किरण कुछ लेकर आए,
लेकिन फिर आप दोबारा धरने पर बैठ गए, तो क्या आश्वासन पूरी तरीके से नहीं मिल पा रहा है? नहीं, आश्वासन मिला, वो भी कानून के दायरे में रह के ही बोल सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो वो भी नहीं जा सकते। उन्होंने जो हमें समझाया, अच्छा समझाया कि आप लोग निश्चिंत रहें, जो होगा वो अच्छे के लिए होगा, और कोशिश यही जारी है कि देखो कानून के दायरे में रह के व्यवसाय तो बंद करने ही पड़ेंगे आपको। ये कड़वा सच है कि व्यवसाय बंद करने हैं। लेकिन रही मकानों की बात, तो सेटबैक के लिए हम बता रहे हैं आगे कि भाई सेटबैक देना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी भी है, और कई मकान ऐसे बने हुए हैं कि जो शायद परमानेंट पिलर का इंतजाम किया जाए तब वो हिल सकते हैं, अदरवाइज वो अपना सेटबैक नहीं दे सकते। और ज्यादातर किससे यहाँ पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी के हैं, और पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी में क्या है, ज्यादा ज्यादा 60 मीटर 65 मीटर, लेंटर एक ही डला हुआ है, आप एक ही लाएंगे तो बाकी के 10 ही लेंगे। पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी 14-14 12-12 रजिस्ट्री हुई हुई है, तो ये तो नगर निगम जो टैक्स ले रहा है, आज तक लेता रहा, तब आवास विकास नहीं जागा। आवास विकास को पता नहीं लगा कि ये सही नहीं है, और आज 50 साल बाद आवास विकास जागा है, जबकि लोग अपने टैक्स भी भर रहे हैं, हाउस टैक्स जा रहा है, जल कर जा रहा है, और बिजली के बिल जा रहे हैं, रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं जो एमडीए में हो चुकी हैं, तो वो आवास विकास अब क्यों जागा? मतलब एक अगर बिल्डिंग टूटी है, एक कॉम्प्लेक्स टूटा है, तो उसके एवरेज में सबको भुगतान क्यों करना? ये तो 50 साल पहले हो जाना चाहिए था। और जैसे कि अभी मैंने सुना थोड़ी देर पहले ही, कोई रिपोर्टर थे, उनका मानना था कि ये तो पहले से ही था कि उसके बायलॉज में और उसके नक्शे में सेटबैक दिया हुआ था। मैं मानती हूँ कि सेटबैक दिया हुआ था, लेकिन जिन लोगों ने लोन पे मकान बनाए हैं, जब भी लोन की नेक्स्ट किस्त, मैं वहां पे भी कह के आई थी यही बात, और मैं बहुत बार कह चुकी हूँ अपने इंटरव्यू में, कि जब अगर लोन की सेकंड किस्त हमें पास की जाती है, तो साथ में इंजीनियर आता है चेकिंग के लिए कि अब इनकी किस्त पास कर दी जानी चाहिए। तो बैंक ने कैसे पास कर दी? तो क्या आवास विकास को कोई बंदा चेक करने नहीं आया था? उसने कैसे सेकंड किस्त पास करवा दी वहां से? कैसे मकान और बढ़ गया? इसकी लापरवाही मान के चलते हैं। बिल्कुल आवास विकास की लापरवाही है। आवास विकास की लापरवाही है कि वहां से कोई चेकिंग पे आया नहीं है। अगर चेकिंग आती तो हमारा आगे का लोन का जो नेक्स्ट पेमेंट था वो पास नहीं होता। वो पास होता कैसे चला गया? आज जो अपनी ईएमआई भर रहे हैं, जो नहीं भर पाएंगे, वो सेटबैक का खर्चा उठाएंगे या मकान की किस्त भरेंगे? बैंक तो उस पर इंटरेस्ट लगा देगा, दैट्स ऑल, लास्ट में सिविल खराब कर देगा। ना उनके बच्चे कोई काम कर सकते हैं, ना वो कोई काम कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे जो है लगातार महिलाएं गुस्से में भी हैं, आवास विकास के खिलाफ ये गुस्सा है, और धूप के बीच में यहाँ पे तस्वीर रखी हुई है प्रभु श्री राम की है, क्योंकि रोजाना यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। उम्मीद प्रभु श्री राम से और हनुमान जी से लगाई जा रही है कि उनकी मदद करने यहाँ पहुंचे तमाम जो महिला है वो यहाँ पे। मैं बातचीत पूरी, आंटी इतनी धूप है कि इतनी धूप में यहाँ बैठे हुए हो? 80 साल के हमारे पति हैं, विकलांग है, क्या कर लेके जाऊं उनको? मकान मेरा बिल्कुल ऐसे खड़ा है, जर्जर हुआ कि एक चोट मारो सारा नीचे आ पड़ेगा। मेरी उम्र 70-75 साल की है। इस एज में बताओ कहाँ से मैं करूँ? काम धंधा कुछ है नहीं, क्या करूँ? ये सब कैसे सहन करेंगे? तो 50 तो आप बैठे हो, बीमार भी साल पहले तो ये नक्शे भी इन्होंने गायब कर रखे हैं, उसमें तो कोई सेटबैक नहीं था। अब कैसे सेटबैक की याद आ रही है इनको? धूप इतनी है, गर्मी इतनी है, बीमार पड़ जाओ। मजबूरी है भैया, हाई ब्लड प्रेशर की मरीज हूँ। मेरे पति को 2 बार अटैक पड़ चुका है, एक बार मुझे पड़ चुका है, क्या करें? मजबूर। अम्मा आपकी कितनी उम्र होगी? भैया मेरी 80-90 साल है। 80-90 साल उम्र है? हाँ, फिर भी यहाँ इतनी धूप में, इतनी तपती गर्मी में सबकी गैल है भैया। मकान है भैया, कोई रोजगार है नहीं, 5-4 भैंसा से बच्चों का गुजारा होना बड़ा मुश्किल है। कितने सालों से रह रही हो यहाँ पे? भैया हम 50 साल होने को आए। जब आए थे तब कैसा मकान था यहाँ पे? भैया मकान जब तो खंडर ही था, कोई बना उना के जैसा तैसा करके। भैया 3 बच्चे हैं, सिर पे आदमी भी नहीं। अब जब भैया मकान भी चला जाएगा तो फिर कैसे करेंगे, कहाँ रहेंगे? भैया सबकी गैल भैया, जैसे भी दिक्कत बहुत सारी है, बच्चों का गुजारा होना बड़ा मुश्किल। कोई हिल्ला नहीं, पढ़े लिखे मेरे बच्चे हैं नहीं है, कोई 8वीं कोई 7वीं, तो कोई रोजगार भी नहीं है। देखिए, ये दुख है यहाँ का, और ये पीड़ा है यहाँ की महिलाओं की। देखिए, क्या बता रहे हैं आप? फ्रैक्चर? हाँ, आप चोटिल हैं उधर? अच्छा, तो चोटिल होने के बावजूद आप यहाँ पे बैठे हुए हैं पैर पे? ही देखिए, मैं अपने साथी से कहूंगा एक तस्वीर जरा यहाँ पे दिखाएं, कैसे लगी चोट आपको? यही पर मतलब
अब क्या बताए भाई, यही आपस में जैसे आप बैठे हैं, उठने पे एकदम गिर गए, चोट लग गई। अब आप क्या करें, हम इतने मजबूर हो चुके हैं ना कि आके नहीं बैठेंगे तो फिर हमारे साथ कौन जुड़ेगा, क्योंकि शुरुआत हम लोगों ने ही की है। अगर हम ही यहाँ नहीं आएंगे तो हमारे पीछे जो सारी महिलाएं हैं वो कैसे आके बैठेंगी। कोशिश तो यही है कि हमारा अभियान सफल हो जाए, शांति प्रदर्शन। जिनको धूप में बैठते एक दिन बेहोश हो गई थी 2 महिलाएं, बड़ी मुश्किल से फिर डॉक्टर बुलाया, ग्लूकोज वगैरह इनको पिलाया। 1 घंटे बाद इनको करीब हाथ पैर रगड़े इन्होंने। ये यहाँ गर्मी की वजह से अभी जो लू चली थी पिछले हफ्ते, उसमें ये बेहोश हो गई थी यहाँ गर्मी की वजह से। देखिए, समय बीत चुका है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में फिलहाल अभी फैसला सुरक्षित है। 14 जुलाई तारीख है जब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, लेकिन उससे पहले आवास विकास को लेकर जो महिलाओं का यहाँ पे गुस्सा है वो देखने को मिल रहा है। आप उम्रदराज महिलाओं को यहाँ पे देख सकते हैं, चोटिल महिलाओं को यहाँ पे देख सकते हैं। ये आंदोलन की जो एक तस्वीर है वो मेरठ के सेंट्रल मार्केट सेक्टर 3 और 4 से हम आपको दिखा रहे हैं। अपने सहयोगी कादिर खान के साथ प्रत्युष शर्मा, अमर उजाला, मेरठ। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।